Hello students, welcome to our in DISAF Academy online classes. Dear student, in part 42 video, we have already solved some question of definite integration. Now student, in part 43 video, we will solve two question of definite integration. Question number 1 is, prove that integration 0 to pi by 2 log sin x dx this is equal to minus pi by 2 log 2. And question number 2 is, prove that integration 0 to 4 modulus x minus 1 dx this equal to 5. Now student, we will prove first question. Question number 1, solution. लेट कर लेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx. इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, तो यहां से लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x की जगह पर लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस x dx. या प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस x dx. स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज किए हैं. This implies that I equal to integration 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x means cos x dx. लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड we get I और I ऐड करेंगे तो जाएगा 2i. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉमन हो जाएगा यहां से इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 इन ब्रैकेट log sin x प्लस log cos x dx. This implies that 2i is equal to integration 0 to pi by 2. This is in the form of log m plus log n, and we know that log m plus log n is equal to log m into m. Then we write log in bracket sin x into cos x dx. This implies that 2i is equal to integration 0 to pi by 2 इन ब्रैकेट log या लिख सकते हैं इसे 2 sin x cos x अपॉन 2 dx. बाहर लिख रहे हैं dx. स्टूडेंट, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये वैल्यू आया है. तो यहां से हम लिख लेंगे 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2. This is in the form of log. अब यहाँ ध्यान रखना है log m by m के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए ऐसा वर्किंग हम किए हैं. लेकिन सबसे पहले 2 sin x cos x को हम sin 2x लिख लेंगे. ये हो जाएगा log sin 2x अपॉन 2 dx. This implies that 2i is equal to, this is in the form of log m by m, and we know that log m by m is equal to log m minus log m. ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log 2 और लिख लेंगे dx. अब यहां से
हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। स्टूडेंट ये हम यहां से लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस log 2 कांस्टेंट होगा बाहर लिख लेंगे और इंटीग्रेशन dx की वैल्यू x प्लस c होगा, लेकिन यह डिफिनिट है तो c लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख लेंगे इनटू इंटीग्रेशन 1 dx मींस x और लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। अब यहां से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस log 2 इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट मींस पाई बाई 2 माइनस 0। दिस इंप्लाइज दैट 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। दिस इंप्लाइज दैट 2i इक्वल टू, अब इस पूरे को हम सपोज कर ले रहे हैं i1 माइनस पाई बाई 2 log 2 और इसे हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम i1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। इसलिए नहीं कर रहे हैं लास्ट वाला, इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ i1 इज इक्वल टू i1 की वैल्यू यहां से लिखेंगे, i1 की वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx। यह स्टूडेंट i1 की वैल्यू है और i1 की वैल्यू हम यहां लिख लिए हैं। लेट 2x इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट dx इक्वल टू dt बाई 2 फॉर लिमिट। अब हम स्टूडेंट लिमिट के लिए वर्किंग करेंगे। यहाँ लोअर लिमिट 0 है, या x की जगह पर 0 लिखेंगे तो t इक्वल टू 0 मींस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यहाँ चेंज नहीं हुआ। अपर लिमिट पाई बाई 2 है तो x की जगह पर पाई बाई 2 लिखेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू पाई और यह हो जाएगा अपर लिमिट। तब यहां से लिख लेंगे हम, दिस इंप्लाइज दैट i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई मींस इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin 2x की जगह पर t और dx की जगह पर dt बाई 2 तो 1 बाई 2 तो पहले लिख लेना है और यहां लिख लेंगे dt। This implies that I1 equal to 1 by 2 इंटीग्रेशन 0 to pi log, अब हम इसे लिख सकते हैं sin x dx। स्टूडेंट प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये लिखे हैं, ये लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी हम आप लोगों को बताए हैं, कहीं लिखा गया हो इंटीग्रेशन a to b f x dx, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to b f t dt। इसी प्रॉपर्टी का यूज स्टूडेंट हम यहां अप्लाई किए हैं
तो यहाँ पर t है, फिर यहाँ t है, तो यहाँ x और x हम लिख दिए। This implies that I1 is equal to 1 by 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई को हम लिख सकते हैं 2 into पाई by 2 log sin x dx। अब स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी और हम आप लोगों को बता रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2a f x dx की वैल्यू 2 into इंटीग्रेशन 0 to a f x dx होता है कब, when f 2a minus x is equal to f x। अगर f 2a minus x की वैल्यू f x के इक्वल हो तो इंटीग्रेशन 0 to 2a f x dx की वैल्यू 2 into इंटीग्रेशन 0 to a f x dx होता है। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन पहले हम चेक कर लेंगे कि यह प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा कि नहीं। स्टूडेंट यहाँ पर f x की वैल्यू log sin x, अब हम निकालेंगे f 2a, तो 2 और a की जगह पर यहाँ पर है पाई बाई 2, दैट मींस f 2 into पाई बाई 2 माइनस x, दिस इक्वल टू log sin x की जगह पर स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे 2 into पाई बाई 2 माइनस x, तो यहाँ से मिलेगा दिस इक्वल टू log 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, sin पाई माइनस x की वैल्यू हो जाएगा sin x, log sin x, और log sin x की वैल्यू f x है। स्टूडेंट यहां पर हमें जब इस फार्मूले का हम अप्लाई किए हैं यहाँ पर, तो हमें मिला है f 2 into पाई बाई 2 माइनस x की वैल्यू f x की इक्वल। तो प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, तो प्रॉपर्टी से हम जाएगा दिस इंप्लाइज दैट I1 इक्वल टू 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 पहले हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी में बताया गया है इंटीग्रेशन 0 to 2a f x dx की वैल्यू 2 into इंटीग्रेशन 0 to a f x dx होगा कब, जब f 2a minus x की वैल्यू f x होगा। तो यही कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होगा, 2 को बाहर लिख लेंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to, प्रॉपर्टी में है 2 into इंटीग्रेशन 0 to a, यहाँ a की जगह पर है पाई बाई 2 और f x dx, दैट मींस log sin x dx। स्टूडेंट एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए आप। I1 की वैल्यू यह है, हम यहाँ पर पाई को 2 into पाई बाई 2 लिख सकते हैं, यही काम किए हैं। अब यह इंटीग्रेशन लाइक इंटीग्रेशन 0 to 2a f x dx है, मतलब इस इंटीग्रेशन की तरह, और इसकी वैल्यू 2 into इंटीग्रेशन 0 to a f x dx होता है कब, जब f 2a minus x की वैल्यू f x होता है। तो यहां पर f x की वैल्यू log sin x, हम f 2a minus x, दैट मींस a की वैल्यू यहां पाई बाई 2 है, तो ये निकाले हैं f 2 into पाई बाई 2 minus x की वैल्यू, तो यह है log sin 2 into पाई बाई 2 minus x, 2 से 2 डिवाइड, log sin पाई माइनस x, दैट मींस log sin x, और यह है f x के इक्वल, मींस इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी में 2 को पहले लिखा गया है, तो यहां पर भी स्टूडेंट हम 2 को पहले लिख दिए इनटू 0 to a की वैल्यू है पाई बाई 2 log sin x dx, यहां लिख लेंगे बाई प्रॉपर्टी का हम यूज किए।
अब स्टूडेंट यहां से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx आ गया है। मींस I1 की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx आ गया और यह I के इक्वल है। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx की वैल्यू I है, तो यहां से लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट I1 इक्वल टू I। इसी को हम थर्ड में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट, थर्ड में हम पुट करेंगे। जब हम थर्ड में पुट करेंगे तो यहां से मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट 2i इक्वल टू I माइनस पाई बाई 2 log 2। इसको जब ट्रांसपोज कर दें तो हो जाएगा 2i माइनस I दिस इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 और I की वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। अब स्टूडेंट यहां से ये वेरीफाई हो गया। मींस फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। मींस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां भी लेट कर ले रहे हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4 इन मॉडुलस x माइनस 1 dx। अब स्टूडेंट में लिमिट को स्प्लिट करना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मॉडुलस में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो मॉडुलस में जो क्वांटिटी हो उसको हम 0 के इक्वेट कर देते हैं। मींस x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा। 0 से लेकर के 4 के बीच में यहां पर हम 1 लिख देंगे। अब जो लिमिट होगा इंटीग्रेशन का वो होगा 0 टू 1 1 टू 4। अगर स्टूडेंट यही यहां 2 रहता तब हम लिमिट लेते 0 टू 2 2 टू 4। इस तरह के क्वेश्चन में मॉडुलस में जो क्वांटिटी रहता है उसको हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गया और लिमिट है 0 टू 4, तो 0 टू 4 के बीच में 1 होगा। मींस 1 इज अ लाइन बिटवीन 0 एंड 4, तो लिमिट हो जाएगा 0 टू 1 1 टू 4। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1। अब इसको हम लिखेंगे, हम साइन बता रहे हैं dx। इस तरह से अरेंज करेंगे, जैसे हम अरेंज कर रहे हैं इस तरह का आप अरेंज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस 1 यहाँ अपर है, यहाँ 1 लोअर हो जाएगा 1 टू 4 और यह dx। यह प्रॉपर्टी से लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी आपको हम बताए हैं इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b f(x) dx। इसी प्रॉपर्टी का स्टूडेंट हम यहां यूज किए हैं। अब इंटीग्रैंड को हम लिखेंगे, अभी लिखे नहीं है, केवल हम अरेंज किए हैं, लिमिट को दिखाए हैं। अब 0 से लेके 1 के बीच में स्टूडेंट वैल्यू है
मींस इंटीग्रेंड की वैल्यू है इन मॉडुलस x माइनस 1। 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हम कंसीडर करें, हम सपोज कर ले रहे हैं 0 से लेकर के 1 के बीच में 0.5 है, 0.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा वैल्यू। यही रीजन है कि यहाँ पर हम माइनस साइन ले लेंगे। याद रहे स्टूडेंट, 0 to 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए और उस वैल्यू को x की जगह पर लिख लीजिए और उसमें से माइनस करेंगे तो साइन आएगा निगेटिव। मींस इस मॉडुलस के जो वैल्यू होगा या इस मॉडुलस के पहले हम माइनस साइन लगा देंगे और यहाँ लिख लेंगे x माइनस 1। अब स्टूडेंट 1 से लेकर के 4 के बीच में 1 से लेकर के 4 के बीच में कोई एक वैल्यू कंसीडर करें तो हम कंसीडर किए हैं 1 से 4 के बीच में 2। अब 2 माइनस 1 दैट मींस पॉजिटिव आ गया वैल्यू तो यहां लिख लेंगे साइन होगा यहां प्लस और x माइनस 1 और प्लस हिडन रहता है तो प्लस लिखने की जरूरत यहां पर नहीं। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 x minus 1 dx. This implies that I equal to minus अब x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का x लिमिट हो जाएगा 0 to 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस x लिमिट हो जाएगा 1 to 4, 1 से लेकर के 4 तक। स्टूडेंट यहाँ कंसेप्ट है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू माइनस अपर लिमिट 1 है तो हो जाएगा 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा 0 स्क्वायर बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 0 बीच में प्लस, फिर यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रख रहे हैं तो हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4। अब लोअर लिमिट में माइनस होगा ये माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस और माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16 बाई 2 दैट मीन्स 8 ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 8 माइनस 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। अब स्टूडेंट यहां से लिख लेंगे I इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 मीन्स माइनस 1 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से मिल जाएगा I इक्वल टू 8 और 1 ऐड करेंगे 9 minus 4. This implies that I equal to 5. Hence, it is verified. यहाँ से ये verify हो गया. Now, dear student, some question is given in Google Classroom app. Thanks.